पहले आपको हॉट वाटर निकालना है। ओके, पहले हॉट वाटर हॉट निकाला। वाटर निकालने के बाद क्या करना है, ये मिल्क पाइप निकाल के आपको इसके अंदर डिप कर देना है। ठीक ओके है, मिल्क बचता है आपको फ्रिज में रख देना है। फिर ओके ये वन टाइम क्लीनिंग प्रोसेस है। उसके बाद इन्फो को क्लिक करना है, यहाँ पे ब्रेव क्लीनिंग का ऑप्शन आएगा, इसको प्रेस करेंगे। ब्रूअर क्लीनिंग। हाँ, ओके। ब्रूअर क्लीनिंग। तो क्या करेगा, ये कॉफ़ी वाला जो सेक्शन है वो क्लीन करेगा ऑटोमेटिकली। जो कॉफ़ी क्रश होकर ग्राइंड होता है वो नोजल ब्लॉक नहीं होगा, ये हो जाएगा क्लीनिंग ऑटोमेटिकली, इसको ऑटो क्लीन होगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मिल्क क्लीनिंग का ऑप्शन आएगा, इसको प्रेस करना तो क्या मिल्क करेगा, cleaning। ये वाला पाइप क्लीन हो जाएगा आपका, जो मिल्क पाइप रहेगा। ये क्लीन हो गया, उसके बाद आपको एग्जिट कर देना है। ये दो क्लीन होने के बाद आपको ये पाइप ऐसे अभी फिलहाल में छोड़ देना, लेकिन जाते टाइम यहाँ पे एक होल है, जहाँ से पाइप है वहाँ पे डाल देना आपको। उसके बाद ये इसका वेस्टेज इसमें गिरता है, जब ये फुल हो जाता है तो इसके ऊपर एक काउंटिंग का ऑप्शन आएगा और ये सेक्शन का डायग्राम बनेगा और उस पर लिख के आएगा कंटिन्यू, और ये वाला ऐसा सेक्शन दिखाएगा डायग्राम में, अंदर बाहर करेगा, वो बोलेगा कि क्लीन करो, प्लीज एम्प्टी योर ग्राउंड में। जब ये वो ऑप्शन आएगा आपको क्रॉस चेक करना है, भरा रहता है या कभी कभी खाली भी रहता है तो ऑप्शन आता है, क्योंकि ये काउंटिंग बेसिस पे है, इसका काउंट रहता है उस पर आता है। जैसे ये काउंट इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये बता देगा कि बिन फुल। आपको ये जब ये ऑप्शन आएगा इसको क्रॉस चेक करना है, भरा है तो निकाल के फेंक देना है, नहीं तो वापस अंदर करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो ये बाकी ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। ये निकालना नहीं है आपको, खाली जाली को हटाना है, पानी डाल के पोंछ देना है आपको। इसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद इसको ऐसे उल्टा नहीं रखना है, ये वाला बहुत गलत तरीका है, बहुत लोग ऐसे रख देते हैं तो क्या होता है कब भी लगने का चांसेस रहता है, तो इसको हमेशा सीधा रखना है, ये वाला पार्ट नीचे रहेगा ऐसा। ओके। ये हो गया आपका प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद आपको मशीन डायरेक्टली ऑफ कर देना है। ये रहा, मैंने ऑफ कर दिया मशीन। मशीन ऑफ करने के बाद ये डोर को आप ऐसे पकड़ के खींच सकते हैं, यहाँ से भी पकड़ के खींच सकते हैं, कहीं से भी खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये मैग्नेट पे है। ये डोर ओपन करना है, ये कवर है, इसको निकालना है ऐसे, ये पकड़ के इसे बाहर निकाल देना। अभी तो पाइप इसको ऐसे लूज कर दिया और ये ऐसे खींच दिया बाहर। ये दोनों को खाली पानी से क्लीन करना है, इसमें साबुन का यूज़ नहीं करना है आपको। इसको खोलने का तरीका ये है कि आपको इसके अंदर हाथ डालना है, किसी एक कॉर्नर पे ऐसे होल्ड करना है और खींचना है, ऐसे पकड़ा किया, होल्ड, ओपन, ये हो गया क्लीन, ओपन। ये ब्रश दिया हुआ है, ये ब्रश से आपको क्लीन करना है, किसी भी होल में आराम से ये पास हो जाता है ऐसे ऐसे। ये हुआ, उसके बाद ऐसे ऐसे क्लीन कर सकते हैं। फिर ये वापस जगह पे ऐसे लगा देना है, ये वापस ऐसे इस पे फिट। जो कटा हुआ सेक्शन है इसको होल्ड करके रखता है ऐसा। तो इसमें से दो में से एक लॉक को क्रॉस अंदर डाल देना है पहले। ये रहा, ये अंदर डाल दिया और ये रहा बाहर, खाली इसको पुश करना अंदर। इसमें पाइप मैंने यहाँ से लूज कर दिया। ये फिल्टर में तीनों पाइप निकालना है, ये पाइप निकालना नहीं है जो इसमें लगा हुआ, इसमें तीनों पाइप आपको निकाल देना है। ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक, दो, और ऐसे नोजल को टॉप पे ऐसे पकड़ना और नीचे से पुश करना है। अभी इसको भी यही ब्रश से क्लीन करना है। आप स्पंज वाला का आता है ग्रीन कलर का, उससे भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उस पर साबुन नहीं लगा रहना चाहिए। इसमें देख रहे हैं ये छोटा सा होल है, ये आराम से इसमें से पास हो जाता है, किसी भी साइड से आप डालेंगे तो। ठीक है, ये क्लीन हो गया आपका। आपको फिटिंग करना है, पहले दोनों सेक्शन लेना है, उल्टा ये बैठेगा नहीं, सीधा डायरेक्टली आपको प्रेस करना है, इसमें गैप नहीं आनी चाहिए। गैप आएगा तो एयर पास होगा इसके अंदर से। फिर ये बड़ा वाला
नोजल टॉप पे ही पकड़ना है। नोजल के सामने यहाँ पे 2 पॉइंट दिखेंगे टॉप पे, और ये स्लॉट दिया है खाचा, ये या ये कोई एक स्लॉट इसके सामने जाना चाहिए। अब थोड़ा सा भी इधर उधर रोटेट करेंगे तो बैठेगा नहीं है। ये देखिए मैं बरोबर इसके सामने पॉइंट के पास डाल के इसको प्रेस कर दिया। ये पूरा अंदर प्रेस करना है, ये फ्लैट रहना चाहिए। इसके बाद ये ऐसे ही लगाना है इसके सामने। बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे कैसे भी, तो ये गलत डायरेक्शन, ये हमेशा इसके सामने रहना चाहिए। ये फिट होने के बाद अभी आपको कौन सा पाइप किस में लगाना है, हमारे पास कलरिंग पाइप्स आते हैं जो कि इसमें लिखे रहेंगे ब्लू, वाइट एंड ग्रीन, लेकिन अभी इसमें कलर पाइप नहीं है तो इसलिए मैंने नंबरिंग कर दिया है S1, M2 और H3, 1 2 3 स्टीम, मिल्क एंड वाटर। तो पहला मैं S1 डाल देता हूँ। S1 टॉप पे, स्टीम टॉप पे, मिल्क बीच में। मिल्क सेंटर में, ये रहा मिल्क पाइप, एंड लास्ट हॉट वाटर H3। ये होने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे डाल देते हैं। ये डायरेक्शन गलत है। ये डायरेक्शन में डालने के बाद जब अंदर करेंगे तो पाइप पिंच हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये बैक साइड में होनी चाहिए, इसके अपोजिट साइड, ये फ्रंट और ये बैक। ये नीचे का स्ट्रिप दिख रहा है, उसके अंदर ये चले जाएगा। आपको सारे पाइप खींच लेने हैं ऐसे। उसके बाद अंदर डालने के बाद आपको, अंदर जब भी डालने के बाद हमेशा क्रॉस चेक करना ही है, क्योंकि कभी कभी पाइप बेंड हो जाता है। ये देखिए अभी यहाँ पे अंदर 1-2 पाइप बेंड है, तो मैं इसको खींच लेता हूँ। ये सीधा हो गया। इसके बाद ये जैसे जगह पे था इसको भी खींच लिया मैंने, ये यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद कैप को ये बंद किया और डोर क्लोज। ये डेली क्लीनिंग करना है। डेली क्लीनिंग।